नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए आज पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया 2023 का है। तो आज हम लोग देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर में किस तरह का प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव की ओर चलेंगे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला नंबर प्रश्न है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना। ऑप्शन ओ यानी ए नीति आयोग, ऑप्शन बो यानी बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते होंगे, बहुत ही आसान है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना, नीति आयोग। ऑप्शन नंबर ओ यानी ए सही है आपका, नीति आयोग बना। अगला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं। बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं। तो ऑप्शन ए 142, ऑप्शन बी 243, ऑप्शन सी 244, ऑप्शन डी 245। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, बिहार में विधानसभा की निर्वाचित सीट है 243। ऑप्शन नंबर बो यानी बी सही है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है कि बिहार के राज्यपाल कौन है। बिहार के राज्यपाल कौन है। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा और अभी है आपका फागू चौहान, याद रखिएगा, फागू चौहान। अगला प्रश्न है आपका कि बिहार के अभी वर्तमान राज्यपाल कौन है, फागू चौहान। अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। सिक्किम भारत का हिस्सा बना 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना, 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में मुख्य कार्यपालिका कौन होता है। भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में मुख्य कार्यपालिका कौन होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ओ यानी ए बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति का मुख्य कौन होता है, प्रमुख कौन होता है। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, प्रखंड प्रमुख। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है, प्रखंड प्रमुख। अगला प्रश्न है, 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस दल ने सरकार बनाई। 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस दल ने सरकार बनाई। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है कि भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी वो बिल्कुल सही है, 352 ईस्वी के तहत आपातकाल लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल। अगला प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है। तो आपका हो जाएगा मानवाधिकार से। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य न्यायालय कहाँ अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का
मुख्य न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो हैंग में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न आपका 11 नंबर प्रश्न है कि 11 नंबर प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ऑप्शन नंबर ओ यानी ए बिल्कुल सही है, राजस्थान से। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान से। अगला प्रश्न है आपका, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। याद रखिएगा, भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य है? भारत में कुल कितने राज्य है? तो 28 राज्य है भारत में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति अंतर्निहित है? प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति अंतर्निहित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 136 अनुच्छेद 136। अगला प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो आप सभी जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न है, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल की बहुमत मिला था? भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल की बहुमत मिला था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जनता पार्टी। जनता पार्टी यानी कि उस वर्ष आया था, उसका स्थापना हुआ था। बहुमत मिलना होने का स्थापना हो जाना भी होता है। अगला प्रश्न है आपका, राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है? राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, चुनाव आयोग द्वारा। चुनाव आयोग द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों का लागू किया? किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों का लागू किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वीपी सिंह ने। वीपी सिंह ने। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी। ऑप्शन नंबर बी सही है, राबड़ी देवी। अगला प्रश्न है, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो जिन्ना ने। ऑप्शन नंबर सी यानी सही है। अगला प्रश्न है, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो क्यूबा संकट उत्पन्न हुआ था 1862 में। 1862 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1977 ईस्वी में। 1977 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, G77 में कौन से देश आते हैं? G77 में कौन से देश आते हैं? तो विकासशील देश आते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, विकासशील देश आते हैं। अगला प्रश्न है,
यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? तो याद रखिएगा यूरो। यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? यूरो। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यूरो होगा। अगला प्रश्न है कि मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? तो 2005 में। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? 2005 में। और कहाँ से इसका आंदोलन शुरू हुआ था? राजस्थान से। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 1971 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? 1971 में भारत अपना परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? तो पोखरण में। पोखरण कहाँ है? राजस्थान में। आप राजस्थान भी, इसमें अगर पोखरण नहीं रहेगा तो राजस्थान आंसर दे सकते हैं। तो नाटो की स्थापना किस वर्ष हुआ था? नाटो की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो नाटो का स्थापना हुआ था आपका 1949 में। 1949 में हुआ था नाटो की स्थापना। अगला प्रश्न है कांग्रेस विभाजन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1969 में कांग्रेस विभाजन हुआ था। 1969 में कांग्रेस विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है आपका किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील समझौता का या उल्लंघन किया था? किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ओ बिल्कुल सही है, चीन ने। अगला प्रश्न है यूरोपीय संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ? यूरोपीय संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो 1992 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है आपका किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो भारत देश का। ऑप्शन नंबर डी सही है, भारत देश। अगला प्रश्न है तस्कन समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ? तस्कन समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1966 में। 1966 में। अगला प्रश्न है भारत के कार्यपालिका का प्रधान कौन है? भारत के कार्यपालिका का प्रधान कौन है? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए सही है, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कहलाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। अगला प्रश्न है किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया था? तो अभी तुरंत सीखे हैं दोस्तों, जाने हैं कि चीन ने। अगला प्रश्न है नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? तो शास्त्री जी बना, शास्त्री जी। ऑप्शन नंबर डी सही है, शास्त्री जी। अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था 1966 ईस्वी में। सॉरी दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था 1999 ईस्वी में, 1999 में। अगला प्रश्न है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ए.ओ. ह्यूम। अगला प्रश्न है प्रश्न है 44 नंबर बिहार साझा सरकार है,
तो बिहार साझा सरकार है, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि जदयू एवं बीजेपी, जदयू एवं बीजेपी दो गो है, जदयू एवं बीजेपी। अगला प्रश्न है शिमला समझौता हुआ था, शिमला समझौता हुआ था, तो शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला प्रश्न है विदेश नीति का उपकरण क्या है, विदेश नीति का उपकरण क्या है, तो राष्ट्रहित है, राष्ट्रहित है, ऑप्शन नंबर ए सही है, राष्ट्रहित। अगला प्रश्न है यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1945 ईस्वी में। यूएनओ की स्थापना कब हुआ था, तो 1945 ईस्वी में हुआ था। बांग्लादेश का जन्म कब हुआ था, बांग्लादेश का जन्म हुआ था 1971 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का जन्म कब हुआ था, 1971 ईस्वी में। सिमता गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, खान अब्दुल गाफर खान, सिमता गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, खान अब्दुल गाफर खान, सिमता गांधी, सिमता गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गाफर खान को, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल, यानी कि भारत आज़ाद होने के बाद गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये 50 ऑब्जेक्टिव बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आप सभी इस वीडियो को अगर देखते हुए यहाँ आए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, जय भारत।